आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे भाई लोग। देखो, पहली बात, आज का शो ज़बरदस्त होने वाला है। पहले आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और हम लोगों को सपोर्ट करो। क्या है ना, आज के शो में बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे, हद से ज़्यादा। तो मतलब शो ना फुल्ली पैक्ड था। फुल्ली पैक्ड इसलिए था, इसमें आपको सेंटिमेंटल मिलेगा, सेंटिमेंट मिलेंगे, मदर सेंटिमेंट है, फ्रेंडशिप है, आपको जो धोखाधड़ी है, और उसके बाद गेम है, माइंड गेम है, दिल से खेलने वाला है, और पार्टी एलिमेंट भी है। बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे, हद से ज़्यादा। और अनएक्सपेक्टेड दी एक्सपेक्टेड वाला एलिमेंट भी है, जहाँ पे वोरी वाला थिंग है। बहुत सारे चीज़ें हैं। देखो, पहली बात मैं ये बताना हूँ बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हमारे पास क्या होता है यार। देखो, ज़िंदगी में हम लोग हद से ज़्यादा, इंसान अपने नाम के बाद हद से ज़्यादा किसी को प्यार करता है ना, वो माँ होती है। और दुनिया में ऐसा है, खुद के बाद कोई दूसरा इंसान हम लोगों को समझ सकता है ना, जो हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं, हम लोग, हमारी वाइब मैच हो सकती है जब भी हम लोग लो पॉइंट में रहते हैं या तो हाई पॉइंट पे रहते हैं। जब भी होती है ना, वो माँ ही होती है। माँ के अलावा इस ज़िंदगी में कोई आपको इस तरीके से नहीं समझेगा। खुद का खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू होने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है ना, वो माँ का ही दर्जा होता है। तो इसलिए ना, किसी की स्टोरी भी लेके देखो, किसी की स्टोरी पे लेके देखो, माँ का दर्जा भगवान के बाद नेक्स्ट दर्जा माँ का ही होता है ना। तो बेसिकली मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ विक्की और अंकिता के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने बताया था क्या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ हुआ होगा, या तो विक्की बोला होगा कि हम लोगों को 50-40 दिन के बाद, हम लोगों को फैमिली से मिलने के बाद, उसी तरीके से बिग बॉस ने स्पेशली अंकिता और विक्की के लिए उन लोगों के माँओं को इनवाइट किया था शो पे। क्योंकि क्या होता है ना, जब बड़ी फैमिली जब आते हैं, बिग बॉस को इन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा, यार हमारी प्रेस्टीज है, हम लोगों को ये है, फलाना फलाना चीज़ें हैं, तो इस सब को हम लोगों को दिखाना है, हमारी फैमिली प्रेस्टीज हो रही है। होता होगा, पीआर टीम ना इसी इसी काम पे काम करती है। किसी की भी पीआर हो ना, हर बार उसको कुछ ना कुछ तो नया दिखाना पड़ता है और प्रॉफिटेबल करना पड़ता है। आप समझ सकते हो, मेरे व्यूवर्स तो बहुत दिमाग वाले हैं, तो वो लोग तो समझेंगे ही समझेंगे जहाँ पे मैं इशारा कर रहा हूँ। तो उसके चक्कर में ना, विक्की की माँ आई हुई थी, अंकिता की माँ भी आई हुई थी। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। देखो, नॉट ओनली अंकिता एंड विक्की, हम लोगों को भी, इंक्लूडिंग मी, जब भी ना आप हर दिन 1 घंटा छोड़ दो, एटलीस्ट 10 मिनट आपके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको खुद के लिए टाइम देना पड़ेगा। ज़िंदगी में ना दो ही चीज़ें नहीं मिलते हैं, वक्त से ज़्यादा जो आपके नसीब में जो है उसको छोड़ के, और आपका बिताया हुआ पल, जो अब ये पल बीत गया ना, जो बीत गया, आपको ज़िंदगी में कहीं भी नहीं मिलेगा। जो और आपके नसीब में है, वो उसको छोड़ के दूसरा आपको कुछ नहीं मिलेगा। कितना भी आप हाथ पैर मार लो, कुछ भी कर लो। तो उसके हिसाब से जो अंकिता की माँ हो या विकी की माँ हो, जो बोल रही थी ना, यार तुम लोग सब कुछ सही कर रहे हो, थोड़ा 10-15 मिनट आप आपस में बैठो, प्यार मोहब्बत की बात करो, आपसे आपस में कनेक्ट करो, सो दैट आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। शो में आप कर रहे हो जो, मतलब वो तो एक टास्क था, जो जहाँ पे उन्होंने, मतलब फ्रेंडली उन्होंने मजाक मजाक में चप्पल फेंका, वो फेंका, मगर वो बाहर गलत दिखता होगा। थोड़ी थोड़ी सोसाइटी, उनकी मेंटेलिटी अलग ही होती है। जैसे कि आपके मेंटालिटी में होगा थोड़ी बहुत चीज़, मतलब जहाँ पे आपके सोसाइटी में वो चलता होगा, सही होगा, दूसरे सोसाइटी में वो गलत होगा। आप समझ रहे हो ना। तो ये है, मतलब वहाँ पे मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि मतलब विक्की इतना कनेक्टेड है अपनी माँ से। माँ को देखते ही उसके आंसू आ गए, अंकिता के भी आंसू आ गए। बहुत सारे सीखने के लिए मिलता है। और पता नहीं, हम लोग हर हर एक ना एक चीज़ से हम लोग कनेक्ट होते हैं। मैं भी वही बताता हूँ यार, मेरे मेरे दोस्त लोगों को, आपको, सबको, और इंक्लूडिंग मी, जब तक माँ बाप रहते हैं ना, तब तक उनकी वैल्यू पता नहीं चलती। जब वो एक बार चले जाते हैं ना, तभी उनकी वैल्यू पता चलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनों में टाइम बिताओ, अपनों के लिए टाइम बिताओ। उसके बाद जब टाइम एक बार बीत गया, सो बीत गया, वो आपको
कहीं पे भी वो पल फिर से नहीं मिलेगा। आप कितना भी पैसा दे दो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, कितना भी मेहनत मांगो, प्रेयर करो, वो पल नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ, अपने आप से टाइम बिताओ, उससे ज़्यादा अपनों के लिए टाइम बिताओ। तो ये है जो विक्की और अंकिता की माँ जो कह रही थी, बहुत सही कह रही थी। बिग बॉस ने सही टाइम पे उनको लेके आए हैं और सही टाइम पे उनको नसीहत दिया है। शायद ये एग्रीमेंट में भी होगा, मगर ओवरऑल वो बहुत सही था, बहुत के हद से ज़्यादा सही था। और यार मैं भी थोड़ा मतलब पानी पी लेता हूँ यार, उनके सेंटिमेंटल में, उनके उनके सेंटिमेंट में मेरा भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। मगर ओवरऑल वही है, विकी थोड़ा इमोशनल होके खेल रहा है, जो दिमाग से खेल रहा है, तो उसके लिए मतलब ये वेकअप कॉल था। तो एक मिनट, हाँ, देखो हर दिन पानी मांगते हैं करके लोग, पानी देने के लिए तरस जाते हैं। आपको पानी मतलब एक सेकंड भी आपकी ज़िंदगी का वैल्यू होता है। तो उसकी वजह से अपने आप के ऊपर टाइम दो, अपनों के लिए टाइम दो। कोई किसी का नहीं है मेरे दोस्त, कोई किसी का भी नहीं है। आगे बढ़ते रहो ज़िंदगी में। सबसे ज़्यादा अगर आप सही रहेंगे तो पूरी दुनिया सही रहेगी। आप ही बिगड़ जाओगे, चार चार दिन में दुनिया भूल जाएगी, आपका नामो निशान नहीं रहेगा। आप ही देख लो ना, 10-15 साल के जब आपकी मतलब चाइल्डहुड 5 साल 5 साल की कोई बात याद है आपको? एक दो बात याद होगी, आप याद कर लो कौन था, क्या किया था, कुछ याद नहीं रहेगा। दुनिया ही ऐसी है, बहुत जल्दी भूल जाती है। इसकी वजह से आपके ऊपर पहले काम करो, उसके बाद अपनों के साथ टाइम बिताओ और दुनिया में आगे बढ़ते रहो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक को हम लोग भड़क रहे थे थोड़ा, मतलब हम लोग अभी टॉपिक पे बिग बॉस पे आते हैं। बिग बॉस पे देखो आजकल बहुत सी हद से ज़्यादा एंटरटेनिंग था आज बिग बॉस। क्या क्या हुआ यार, मैंने तो मतलब फुल नोट बना के रखा, 4 पेजों वाला नोट बनाया है मैंने। बहुत बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ओरी भाई की एंट्री थी, सब कुछ सब कुछ। देखो यहाँ पे हम लोग ना पहले आते हैं, हम लोग 4-5 लोगों पे, खानजादी पे, अनुराग पे, मनारा पे, और कौन था भाई, तहलका पे। देखो इनको क्या है ना, सलमान भाई जो भी बोलते हैं स्टेज पे, इनको बुरा ही लगता है। अगर देखो सलमान खान अच्छा बोलते हैं ना, आज ये लोग उनको बोलते कि हाँ भाई सुपरस्टार सलमान खान ने बोला है मुझे, मैं सही कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मैं जो बोलूँगी वही होगा। मनारा तो इतने एपिसोड तो वही किया ना मनारा ने तो खानजादी मतलब बिग बॉस की तो लाडली बनी हुई थी, लाडली बनी हुई थी ना बिग बॉस की, जो सलमान खान ने फटक से 1 सेकंड के अंदर उसकी उसकी औकात दिखा दी। जो बोलती है ना, वो नील भी सीनियर है, रिंकू जी भी सीनियर है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, मैं अंकिता की इज्जत नहीं करती हूँ। अंकिता की इज्जत इसलिए बोल रहे थे सलमान भाई कि भाई जो भी आप टॉपिक बात करते हो ना, आप जब सो कॉल्ड उस स्टेज पे पहुंचे हो, जो 4 लोग आपको फॉलो करते हैं, 4 लोग आपके बारे में बात करते हैं, 4 लोग आपको जानते हैं, क्योंकि आपकी मतलब आपकी मेहनत और आपकी कलाकारी और आपका जो मुकाम है उसके लिए आपको पहचानते हैं। जब उस लेवल पे आप हो तो आपको जो सरकाज़म में बात करते हो ना, वो बहुत बुरा जाता है, बहुत हद से बुरा जाता है। आपको लगता होगा आपने क्या बता रहे थे, मतलब एक एक जगह अनुराग को बता रहे थे ना आप, यार मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं दोस्त बनाना चाहती हूँ खानजादी से। इनफैक्ट खानजादी को आप बता रहे थे। उससे पहले आप पीछे आते हैं, अंकिता ने 6 दिन से लगातार, मुनव्वर जो बता रहा था, लगातार कंटिन्यूअसली ट्राई कर रही थी आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपसे बॉन्ड सही करने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए। आपने तो सलमान खान बोलते ही उसको मतलब आपको वीकेंड वार में आपको तो मिर्ची लग गई। वो आप तो हाथ हाथ जोड़ रहे थे ना, आप हाथ जोड़ रहे थे ना, मतलब बोल रही थी मुझे बॉन्ड रखना नहीं है, आप होंगी बहुत अच्छी, आप होंगी वैसी, फलाना फलाना फलाना, मुझे आपसे बॉन्डिंग नहीं रखना चाह रही थी, मैं रखना नहीं चाहती हूँ। आप यही बता रहे थे ना। तो फिर आपने खानजादी को जाके क्यों हक किया? खानजादी को आप क्या बोल रहे थे? खानजादी को बोल रहे थे ना, खानजादी मैं आपको मतलब मैं ही खुद समझ सकती हूँ, मुझे ठीक करने आता है, मेरे साथ दोस्ती कर लो, उसके साथ बैठ के इतना दिन टाइम पास कर लेते। अगर इनफैक्ट जरा सोच के देखो, अगर खानजादी भी आपको आप ही के टोन की तरह जो आपने अंकिता को बताया उसी टोन पे आपको बताती, तो आपको कैसा फील होता? कैसा फील होता? आपकी वाट लग जाती ना, आपका दिमाग फिर जाता ना। वही तो अंकिता किया।
मनारा आपको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो। आप सलमान सलमान भाई का डिसीजन पे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो। आप वही चीज़ जो अंकिता को बोली हो, वही चीज़ अंकिता ने जिसके साथ अंकिता ने आपके साथ जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वही चीज़ आप खानजादी के साथ कर रहे हो। आप भी एक इंसान हो ना। आपको खानजादी का दर्द दर्द लगा, मगर अंकिता का मतलब अंकिता का जो दोस्ती का जो हाथ बढ़ा रही थी, तो आपको लगा वो गेम के लिए। हम लोग क्यों नहीं माने, आप भी ये गेम के लिए कर रहे हो जो खानजादी के साथ कर रहे हो। लगता है ना। ये पता चलता है ना लोगों को, जो आप ये कर रहे हो, सब कुछ जो आप बता रहे हो, जो आपने मतलब जो खानजादी के साथ बात किया, अनुराग के साथ बात किया, जाके फूट फूट के जाके आप चेंजिंग रूम में मतलब जहाँ पे भी आपके कपड़े लगते हैं वहाँ पे जाके आप रो रहे थे। किस लिए रो रहे थे? बोल देते ना सलमान भाई को, स्टेज पे ही बोल देते, हाँ मैं नहीं करूँगी, अंकिता से नहीं होगा। आपके पास मतलब इतना जिगर नहीं है बाद में आके आपके पास बोलना है आपको, मतलब आपको कोने में आके रोना है, पीछे जाके चुगली करना है। आप मुनव्वर की चुगली करती हो यार। बिग बॉस भी क्या क्या मतलब क्या खेल रहा है बिग बॉस। बिग बॉस इनडायरेक्टली बोलता है मुनव्वर को, मनारा से दोस्ती कर ले, मनारा को मुझे आगे तक लेके जाना है, इसका बॉन्डिंग है। अगर यार बिग बॉस अगर कोई काम करता है, किसी को सपोर्ट करना है, तो जो काम करता है उसको सपोर्ट करो ना आप। उसको सपोर्ट करो। ये जाके चुगली वाला काम क्यों कर रहे हैं लोग? अनुराग जाके मनारा से चुगली करता है, अनुराग जाके सना से चुगली करता है, अनुराग जाके ईशा से चुगली करता है। मैं आपको एक सिंपल सिंपल बात समझाता हूँ। आपको स्मेल आ रही है? मैं जो परफ्यूम डाला हूँ आज, स्मेल आ रही है? स्मेल आ रही है? स्मेल स्मेल करके देखो ना। नहीं आ रही है ना। सीधी सी बात है, जब तक मैं नहीं बोलूंगा कि किस तरीके की स्मेल आ रही है, आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये स्मेल आ रही है। उसी तरह अनुराग, तुम जानते हो, तुम लोगों तुमको इसलिए जानते हैं, तुमने ब्रो सेना बनाई है, उसके वजह से तुम ब्रो सेना के बारे में, ब्रो सेना के वजह से तुमको जानते हैं, तो क्यों ना ब्रो सेना के बारे में बात करें, बताओ। भाई तू ब्रो सेना के बारे में बोलेगा, बोला है तो इसलिए तो तेरे उसके ऊपर बात करेंगे ना। जब तूने ही नहीं बोला, तुम चुपचाप आते तो कॉमन इंसान होते, तुमको बिग बॉस में क्यों लेते? पहली बात यार, तेरी तेरी सुई तो वही अटकी पड़ी है यार, तुमको ईशा समझा रही है। यार ईशा को एक्चुअली क्लैप्स करना पड़ेगा, ईशा इतना अच्छा गेम समझी है। हम लोगों को उसको बेनिफिट ऑफ डाउट, 19 साल की लड़की है, उसको दुनिया नहीं देखी, उसके समझ नहीं है, हम लोग इसलिए इस तरीके की बात कर रहे थे, मगर वो बंदी क्या खेल रही है यार। एक हफ्ते से मतलब फुल ऑन ऑन गेम, फुल ऑन है ईशा का। जो ईशा का मतलब मेरे हिसाब से सोशल मीडिया में इतने फॉलोअर भी नहीं होंगे जो जो तुम्हारे फॉलोअर है। तुम्हारे जैसे डम को लोग इतना फॉलो करते हैं, जब तुम्हारे जैसे डम लीडर को ईशा जब समझा सकती है, तो सोचो तुम्हारा स्टैंडर्ड कहाँ पे है, तुम्हारी सोच कहाँ पे है यार। तुम सलमान खान की बात पे क्वेश्चनिंग कर रहे हो। सलमान खान ने क्या गलत बोला था? सलमान खान ने तो सही बोला था ना। तुम्हारी ब्रो सेना मतलब तुम लोगों, उनका मतलब कुछ काम नहीं है, सुबह उठ के तुझको फॉलो करें और तेरा जो काम होता है उसको ही देखें, उसके अलावा दूसरा काम नहीं है। हो सकता है वो सलमान खान के फैन भी हो सकता है वो शाहरुख खान के फैन हो सकता है वो बिग बॉस के फैन हो। तुम्हारा मतलब दिमाग कहीं पे भी नहीं है यार। लाइक तीन तीन चार हफ्ते से वही समझा रहे हैं, सुई तुम्हारी वहीं पे अटकी पड़ी हुई है। कुछ आगे बढ़ो, उससे आगे गेम खेलो। तुम गेम में आए हो, गेम खेलो ना। सिर्फ चुगली करना ही तुम्हारा काम है। तुम जाके मनारा को बोलते हो यार मुझे समझ में आता है तुमको कैसा फील होता है, क्या फील होता है, ये गेम का पैटर्न ही ऐसा है, गेम में लोग बात करेंगे। अरे भाई वो इम्प्लीमेंट तुम्हारे में भी होता है। तुमको भी समझना पड़ेगा गेम को। उस गेम में तुम भी इन्वॉल्व हो, तुम्हारे ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे, जब तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन करेंगे तुम्हारी फट के चार चांद हो जाती है। तुम रोने लग जाते हो, बोलने लग जाते हो यार मेरे ब्रो सेना के बारे में बता रहे हैं, मेरा फिर मुझे वो खाना देता है। हाँ भाई तुम खाना देते हो, ब्रो सेना तुमने बनाया है, उसके वजह से तुम शो में आए हो। शो के बारे में तुम्हारे बारे में बोलना ही पड़ेगा, और ब्रो सेना के बारे में बोलेंगे ही बोलेंगे। ये इतनी बात, इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं है। सब लोगों को घर जाना है, खानजादी को घर जाना है, मनारा को घर जाना है, तुमको घर जाना है। इतने दिन सना बोल रही थी मुझे घर जाना है, फिर भी सना कुछ ना कुछ तो नॉमिनेट होने के बाद वो करती है। वो भी कितना करके सुने। तुम सना से जाके सजेशन ले रहे हो, खानजादी जाके सना से सजेशन ले रही हो। लोगों का यार लाइक दिमाग खून खोल जाता है जब शो देखते रहते हैं।
तुम्हारे में इतनी इतनी अकल नहीं है यार। सीरियसली बिग बॉस आपने जो लाया है, जो मतलब आपने अजगर अनाकोंडा बोल के लेके आए थे, वो तो मतलब केंचुए निकल गए भाई। ढाल केंचुए हैं वो, पूरे ढाल पे ढाल बन के फिर घूम रहे हैं। खानजादी को निकाल दो ना। खानजादी की इतनी अकड़ है, सलमान भाई के सामने उठ के निकल जाती है, बोलती है हाँ ये टॉपिक पे बात नहीं हुआ। यार वो पीआर टीम है, उनको पता है सब लोग। अगर इतना बड़ा टॉपिक होता ना, वो उठता बात। खुद सलमान खान भी देखते हैं, खुद सलमान खान भी बोलते हैं। कल उन्होंने अंकिता को भी सुनाया ना, मतलब तहलका को भी सुनाया, मनारा को भी सुनाया, विकी को भी सुनाया, मुनव्वर को भी सुनाया। वो भी ऐसे ही बात करते हैं क्या? वो भी बोलते हैं क्या मतलब हम लोगों को घर से लेके चलो? यार विकी को इतना सुनाया, वो बंदे को ना पहले एपिसोड से सुना रहे हैं। वो बंदा है ना, टिका हुआ है ना, वो स्ट्रांग है ना, वो गेम अभी भी खेल रहा है ना। तुम्हारा गेम कहाँ पे है? तुम लोग क्या बोल के आए थे? गेम खेलने के लिए आए थे ना बिग बॉस पे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि मतलब घर जाने वाला सीन आ गया मनारा को, खानजादी को, अनुराग को? यही था तुम्हारा स्ट्रेंथ? यही दिखाना चाहते हो ना आप पूरी दुनिया को? देख लो हमारा स्ट्रेंथ क्या है करके। वो मुनव्वर की एक्चुअली तारीफ करना पड़ेगा। मुनव्वर कितना अच्छा समझा रहा था यार। तुम लोग जो बिहेवियर करते हो वो बाहर की दुनिया में इम्पैक्ट पड़ता है। भले ही आपको बाहर की दुनिया ना देखे, आपको कोई काम नहीं करेगा, आप इतने इतने रूड रहोगे तो कौन सा डायरेक्टर आपसे काम करेगा, कौन सा प्रोड्यूसर आपको साइन करेगा? इतनी सीधी सी बात आपको समझ में नहीं आती है। आप लड़ाई करो, झगड़ा करो, चुगली करो, कुछ भी करो, फाइट करो, नो प्रॉब्लम, मगर उसका एक वे होता है। देर इज़ अ सर्टन लिमिट। अगर लिमिट क्रॉस करेंगे ना, सबका मतलब माथा फिर जाएगा। तुम लोगों को इतनी अच्छी इतनी छोटी बात समझ में नहीं आती है यार। वो ओरी को देख के सीखो। ओरी कितना एंटरटेनिंग था, आया हुआ था एक दिन के लिए, एक ही दिन के लिए आया था। बिग बॉस ने भी बड़ा कार्ड खेला। बिग बॉस ने भी वो एंट्री करके मतलब बहुत लोग उसके ऊपर डोरे भी डाल रहे थे उसको अपनी टीम में लेने के लिए। वो अलग बात है, वो तो गेम के पर्सपेक्टिव से खेल रहे थे। मगर बिग बॉस तो बहुत बड़ा चालू है, बहुत बड़ा चालू। एक्चुअली उसका आई एम ए लीवर करके आया था ना, उसको लीवर नहीं बनाना था, LIVER नहीं करना था उसको, LEVER लीवर करना था। तो तब सही होता गेम। यार सब लोग ना माथा फिर जाता है जब क्या क्या करके बोले। हाँ चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। गेम का पैटर्न है कि देखो गेम में क्या होता है ना, हर एक नॉट ओनली बिग बॉस, हर एक गेम में क्या होता है, आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है। इसी को हम लोग गेम कहते हैं और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। अगर हमारे सोच के हिसाब से गेम चलेगा या तो ज़िंदगी चलेगी, उसको मतलब कुछ मायने नहीं रखते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो गेम में चेंजेस होते रहेंगे। जैसे कि ओरी की एंट्री हुई थी, ओरी की एंट्री होते ही मतलब कोई पूछ रहा था उससे यार, लाइक मुझे इतनी हंसी आई उस बात पे। किसी ने बोला था इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता क्या, किसी ने पूछा, मैंने वो भूल गया किसने पूछा। तो ओरी बोलता है, ओरी बोलता है कैसा कप, क्या कप? हैरी पॉटर कप? हैरी पॉटर कप? अगले 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 साल, अगले वर्ल्ड कप तो मतलब इस साल नहीं, अगले साल है, वो ये भी बता रहा था। सोच लो लोगों के मतलब, देखो मैं उसकी गलती नहीं बोलता हूँ, मतलब वो फॉलो नहीं करता होगा क्रिकेट को, मैं मानता हूँ। मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है इंडिया में स्पेशली जो क्रिकेट को फॉलो नहीं करता है कोई। तो हो सकता है वो पार्टी एनिमल है, वो बॉलीवुड में है, सब कुछ है, उसको उतना उसकी नॉलेज नहीं है, उसको मतलब देखते ही समझ में आता है। वो क्रिकेट भी नहीं खेलता होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा एक दो तीन बार, उसको पता भी नहीं इसको क्रिकेट बोलते हैं। मगर वो जो बता रहा था ना हेलीकॉप्टर हैरी पॉटर कप, और वर्ल्ड कप तो अगले साल है, वो ऐसा ऐसा कुछ बता रहा था। तो मतलब वो फुल ऑन था भाई। और उसमें ओरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओरी की पार्टी भी चल रही थी, तो मुझे सबसे मज़ा किसका आया पता है? तहलका का। क्या था वो कुछ बता रहा था यार, लाइक हुलल जुंगा हुलल जुंगा हुलल जुंगा, वो 2 बार वो ट्राई कर रहा था।
तो उनके आपस में ही भिड़ रही थी। तो वो अलग बात है। जो जो फर्स्ट दिल का मकान ने बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उसके लिए, वो सराहना था। और जो चिंटू भैया ने, चिंटू, अभिषेक, मुनव्वर खां और मनारा, उन्होंने बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट किया। उनको जायज़ था। अभी देखना है, कल फिर से फाइट होगा इसके बारे में। जो बिग बॉस ने बोला है कि जो भी तुम चाहते हो दिमाग के घर से, जितना भी राशन चाहते हो लेके आ जाओ। तो बिग बॉस ने वहाँ पे माचिस लगाई है। वो 2 दिन में उसके बाद फिर से उस पर आग लगेगी ही लगेगी। बिग बॉस आगे का 2 दिन पहले का ही सोच के करता है। देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बिग बॉस बहुत जेन्यून शो है, मतलब कट टू कट दिखाते हैं। थोड़े बहुत चीज़ें दिखाते नहीं। जैसे कि आज के शो में बता रहा था, जो चिंटू सो रहा था, जो अंकिता सो रही थी, तो वो खुला बोल रहे थे कि भाई आज फ्राइडे है, हम लोगों को सोने दो। इसका मतलब फ्राइडे के दिन इनको कुछ टाइम का स्पैन मिलता है, कुछ मतलब टाइम का कुछ टाइम के लिए ये लोग सो सकते हैं दिन में भी। ये सारे चीज़ें हो सकते हैं। ये भी हो सकता है जो मैंने विकी और अंकिता के बारे में बताया, इन लोग जाके बिग बॉस से रिक्वेस्ट भी किए होंगे, मतलब हमारे फैमिली को मिलाओ, हमारे एग्रीमेंट में ऐसा है फलाना फलाना। तो उसके वजह से उनको माँ बाप को भी मिला सकते हैं, क्योंकि उनको बिग बॉस उनको मतलब बहुत प्रिविलेज फील करवाने के लिए, या तो उनके एग्रीमेंट में ही ऐसा हो, पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, हर एक चीज़ हो सकती है ना। तो ओवरऑल इतना ही था शो का। जो लास्ट में आपने फाइट देखा, जो चिंटू भैया जो उड़ रहे हैं, ईशा ईशा के भरोसे, तो ये तो मतलब भाई चिंटू को मतलब इतना बड़ा धोखा मिलेगा ना ज़िंदगी में, वो हमेशा सोचेगा नहीं। जो अभी वो फिलहाल के लिए अभिषेक के भरोसे वो जो उड़ रहा है, अभिषेक खुला भी बोला है कैमरा में, मतलब चिंटू भाई तेरा मुझे भरोसा नहीं है और तेरे गेम पे मैं भरोसा नहीं रखता हूँ, तुमको चित्रगुप्त बना के रखा हूँ, जो भी खबर होती है आके मुझे बोला कर, बस इतना ही रोल है। और ज़िंदगी में जो ईशा ने भी उससे बोली, जो अभिषेक बता रहा था, यार मुझे खानजादी से मतलब इतना, मैं खानजादी के ऊपर लट्टू बना फिर रहा था, तो मैं फिर नॉर्मल आ गया। जब खानजादी के साथ लड़ाई हो गई, मुझे ईशा बहुत अच्छी लगने लग गई है। और उस बात को ईशा भी एडमिट कर रही थी कि मतलब तुम क्यों मेरे पीछे फिर से आने लग गए हो। ये बात अभिषेक ने खुद विकी को बता रहा था। तो इससे क्या साबित होता है, चिंटू तो मतलब बिरयानी में जो इलायची होती है ना, वो खाने के लिए नहीं होती है, वो सिर्फ स्मेल के लिए होती है, स्वाद के लिए होती है। उसको खाने के टाइम में उसको काट के फेंकते हैं लोग। तो चिंटू का काम भी यही है ईशा के ज़िंदगी में और बिग बॉस में भी। तो ये चिंटू को कोई समझाए या तो कोई बाहर से आके समझाए, चिंटू को तो कोई बाहर से आके समझाएगा नहीं, मुझे इतना तो पता है। एटलीस्ट बिग बॉस उसके ऊपर एक फेवर कर दो कि उसको कैमरा में मतलब कहीं भी ना कहीं तो जो आप बुलाते हो ना कन्फ्रेंस रूम में, उसको बुला के दिखा दो, भाई तेरी इज्जत चावल के हिसाब से बिक रही है मार्केट में, तो थोड़ा मतलब देख के इस्तेमाल करो तुम दिमाग को। वैसे तो उसके पास दिमाग होता नहीं है, वो अंकिता से भी लड़ रहा था कुछ फाइटिंग के बारे में, कुछ इसके बारे में। तो मतलब देखो, लड़ना ही सब कुछ नहीं है शो में। आप पैर से भी बात कर सकते हो, जैसे मुनव्वर करता है, जैसे विकी करता है। आप पैर से बात करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो अगर लड़ना ही है तो हर बार मतलब चाकू फिर चाकू वाकू दे दो यार, तलवार वलवार हाथ में दे दो, काट लेंगे दो लोग, सब लोगों को काट लेंगे। यहाँ पे मतलब जो भी दिमाग इस्तेमाल करता है दिल के साथ, तो वही आगे जाएगा। तो चिंटू का मुझे कुछ भरोसा नहीं है। अभिषेक कभी भी ईशा के पीछे फिर पड़ सकता है, मगर ईशा अभी फ़िलहाल के लिए रेडी नहीं है। अगर कहीं पे भी ईशा को कहीं पे शो में ये प्रपोज कर देना अभिषेक, तो समर्थ बेटा तू तो गया भाई। मतलब ईशा कुछ भी नहीं, उसको ये नहीं बोलेगी कि हाँ मैं कर लूँगी, मतलब वो बोलेगी कि भाई हम लोग इसको बाहर देखेंगे। तो मतलब समझ रहे हो ना, बाहर देखेंगे मतलब वही वही मतलब है भाई। चिंटू टाटा, बाय बाय, गुड बाय, टाटा, तुम्हारा पत्ता कटा। थोड़ा अकल का इस्तेमाल करो यार चिंटू। सिर्फ मतलब ऋतिक रोशन की कार्बन कॉपी बनने से वो होता नहीं है। ऋतिक रोशन जैसा दिमाग भी रहना है, वो स्ट्रेंथ भी रहना है। तुम्हारा तो कुछ नहीं है भाई, तुम क्या आगे जाओगे यार, हटाओ, तुम्हारे बारे में बात करने के लिए नहीं होता है मुझे। हम्म। और एक फाइट देख रहे थे आप, देखो सब लोगों को पता नहीं, सब लोग ना सलमान खान के ऊपर भिड़े हैं। ये जो इनको इनको जो चुल चढ़ी हुई है ना, अनुराग को, खानजादी को, मनारा को,
ये चुल फिर से मतलब अगले वीकेंड वार में फिर से चढ़ेगी, फिर से इनकी वाट लगने वाली है, कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा आज शो में कुछ नहीं था यार, मैंने भी 4 पेज लिख के रखे हैं तुम्हारे लिए। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कुछ हौसला बढ़ाओ। तुम्हारे लिए हम लोग रात रात बैठ के हम लोग ये करते हैं, रिव्यू करते हैं। किसके लिए करते हैं? हम शो का मतलब ये बताना चाहते हैं कि मतलब शो क्या चल रहा है, कि उसका बैकग्राउंड क्या है। हम लोग ये ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर कट रखते हैं आपके पास। थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मगर जो भी करना चाहते हो ज़िंदगी में बेबाक होके करो। डोंट बी ए चिंटू, डोंट बी ए मनारा, डोंट बी ए अनुराग, बी लेके सलमान खान। आगे बढ़ते रहो ज़िंदगी में। ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ें आएंगे, बहुत सारे गलत भी डिसीजन आप ले सकते हो, सही भी डिसीजन ले सकते हो। मतलब जो लेते हो उसके ऊपर स्टैंड रहो और आगे बढ़ते रहो। अगर गलत किया है तो नेक्स्ट स्टेप में सही कर लेंगे यार, ज़िंदगी है। ऐसा थोड़ी है कोई गेम खेल दिया हम लोग, गेम में थोड़ी है ज़िंदगी। मतलब गलती, इंसानी मतलब गलतियों का पुतला है। गलती करेंगे सीखेंगे, मगर जो गलती करके भी नहीं सीखते ना, उसको ना चिंटू बोलते हैं, उसको अनुराग बोलते हैं, उसको मनारा बोलते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। ये लोगों के पास कुछ नहीं है। आप समझो, बिग बॉस देखते हो ना, तो आपका एक एक कैरेक्टर चुनो, आप कैसे हो, क्या हो, किस तरीके से हो, किसकी लाइफ आपसे इंस्पायर होती है, मतलब आप किससे इंस्पायर होते हो, किसको आप फॉलो करना है, देख के फॉलो करो। लोग 7-8 मिलियन लोग ऐसे ही बना लिए, मगर यहाँ पे दिमाग से डम है, वो कुछ होगा नहीं उनसे, कुछ भी नहीं होगा। बेकार लोग हैं, कुछ भी नहीं होगा ज़िंदगी में। देखो आगे बढ़ते रहो। अब के लिए बस इतना ही है। आगे हम लोग देखेंगे कल नॉमिनेशन राउंड होगा। नॉमिनेशन राउंड में नील भैया की मतलब आत्मा आ गई है वापस। नील भैया और अंकिता की फाइट होने वाली है, जो प्रोमो में हम लोगों को दिखा रहे हैं। मगर नील और ऐश्वर्या का देखो यार, पता नहीं, करेंगे तो झगड़ा करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मगर पता नहीं उन लोगों को किस लिए रखा है। पहले 2 हफ्ते में तो ऐश्वर्या बहुत अच्छा कर रही थी। उसके अलावा मतलब एक बार जो सलमान खान की डांट पड़ी तो वो उनका मतलब गेम ठुस हो गया है। अगले वीकेंड वार में सलमान खान, ऐश्वर्या और नील के बारे में भी बात करेंगे शायद। अगर इनका गेम ऐसे ही रहा तो ये मतलब बिरयानी की इलायची ही है, इनको निकाल के फेंकना ही है। बिग बॉस वही डिसीजन लेगा, या तो वाइल्ड कार्ड एंट्री दे देगा किसी ना किसी को, तो इनको निकालेगा। तो या तो नील घर जाएगा या तो ऐश्वर्या घर जाएगी, तब देखेंगे क्या होगा, गेम में कैसे होगी, क्या गेम कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे होगा, देखते हैं हम लोग। तब तक के लिए शुभ रात्रि। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता। बट अगर सलमान खान कुछ बोलता है तो उसको फॉलो करो। ये बेकार लोगों जैसा मतलब ऐसे ही टाइम पास मत करो। वो बंदा इतने देर तक ठहर के बोलता है इनके भलाई के लिए, इनको मतलब बोनसर ही जा रहे हैं पूरे, कुछ समझ में नहीं आता है इनको। मुझे तो मतलब ब्रो सेना का जो भी ये काम कर रहे हैं ना, बेकार ही है, बेकार। इनको पहले घर से घर भेजो बिग बॉस, या तो इनको सलमान खान की मतलब सीरियस फाइट हो, शर्ट वाली फाइट, शर्ट निकाल के फाइट करने वाला सीन ही इनको आएगा शायद। ब्रो सेना मतलब ठप्पा है क्या भाई? क्या ऊपर से तुम ठप्पा लगा के आए हो क्या ब्रो सेना? बेकार है यार। चलो गाइस, कल मिलते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, ज़िंदगी में अच्छा काम करो। चलिए, बाय बाय।